हिंदी बाइबल स्टडी ग्रुप के माध्यम से संचालित प्रेयर ग्रुप के अध्ययन कार्यक्रम में मैं सुमन सिस्टर आप सभी मसीह भाई बहनों का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है यीशु पर विश्वास करने का अर्थ क्या है। संपूर्ण बाइबल में हमें स्पष्ट रूप से मिलता है कि स्वर्ग में जाने के लिए हमें यीशु पर विश्वास करना जरूरी है, परंतु यीशु पर विश्वास करने का अर्थ क्या है। इसी संदेश में मैं आपसे इस विषय पर बात करूंगी। यीशु यहाँ पर एक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति से परमेश्वर के साथ हमारे संबंध के विषय में बात कर रहे हैं, जिसका नाम है निकोदेमुस। यीशु उससे कहते हैं कि जब तक हम नए सिरे से ना जन्मे तब तक हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। और आगे यूहन्ना के 3 अध्याय के 15 और 16 पद में कहते हैं, ताकि जो कोई विश्वास करे उसमें अनंत जीवन पाए, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। बाइबल बतलाती है यीशु पर विश्वास करने का अर्थ। आप कैसे जानेंगे कि यीशु पर विश्वास किया? परमेश्वर ने इस बात को बहुत ही स्पष्ट रूप से यूहन्ना के अध्याय 1 के 12 पद में बताया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। यीशु के नाम पर विश्वास करने का अर्थ है उसके व्यक्तित्व पर विश्वास करना। प्रेरितों के काम अध्याय 16 के 31 वचन में फिलिप दरोगा प्रेरित पौलुस से पूछ रहा है कि उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? तब प्रेरित पौलुस कहते हैं, तू प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। इसी प्रकार से रोमियो के 1 अध्याय के 16 पद में प्रेरित पौलुस कहते हैं, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसीलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। और रोमियो के 5 अध्याय के 1 वचन में वह कहते हैं, सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरने का अर्थ है अब से हम दोषी नहीं। एक धर्मी ठहराया हुआ व्यक्ति का संबंध परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो जाता है। प्रेरित पौलुस इफिसियों के 2 अध्याय के 8 और 9 वचन में यूं कहते हैं, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। इसी प्रकार से हमें पूरे नए नियम को पढ़कर जान सकते हैं कि वह हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करते हैं। बाइबल यूहन्ना के अध्याय 12 के 46 वचन में बतलाती है, मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में ना रहे। क्योंकि बाइबल निश्चित रूप से यह बतलाती है पापों की क्षमा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा मिलती है, और हमारा उद्धार भी इसी बात पर आधारित है। यूहन्ना के 5वें अध्याय के 13 वचन में लिखा है, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसीलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। हमारे लिए विश्वास का सही अर्थ जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा अनंत काल का जीवन इसी पर निर्भर करता है। लेखक अपने पाठकों को यह बताते हैं कि जो कुछ उसने 5 अध्यायों में लिखा है वह इस बात को निश्चित करने के लिए कि उनके पास अनंत काल का जीवन है, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हमारा विश्वास उस पर अटल रहे, ताकि शैतान भी इसे हिला न सके। इसीलिए बाइबल हमें यूहन्ना के अध्याय 3 के 16 वचन में बतलाती है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे
वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हमें अपने हृदय से विश्वास करना है, संपूर्ण हृदय से हमको ये विश्वास करना है यीशु ही परमेश्वर है और हमारे उद्धार की इकलौती आशा। तीसरी बात है, यीशु मसीह हमारे पापों का दाम चुकाने के लिए क्रूस पर मरा। चौथी बात है, यीशु मसीह न केवल मरा परंतु तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया, हमें ये विश्वास करना है। इसी प्रकार से प्रेरित पौलुस रोमियो के 10 अध्याय को 9 से 13 वचन तक आप उसको पढ़ सकते हैं। वहाँ पर आपको इसके वचन की भेद की गहराई मिलेगी। यीशु मसीह पर विश्वास करने का अर्थ जानेंगे अब हम, क्योंकि अनंत जीवन यीशु मसीह पर विश्वास करने का अर्थ उनके क्रूस पर दिए गए बलिदान पर विश्वास करना है। पुरातन काल से ही पापों की क्षमा के लिए जानवरों का बलिदान देने की प्रथा रही है, लेकिन मनुष्य को पापों की वास्तविक क्षमा प्राप्त न हो सकी। तब इसके लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो निष्पाप और सिद्ध बलिदान था। यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना है और उन्होंने एक बार सारे जगत के पापों के लिए अपना लहू क्रूस पर बहाया, जिस पर विश्वास करके पश्चाताप करने पर हमारे पाप क्षमा होते हैं। हमने यीशु मसीह को नहीं देखा है, फिर हम कैसे विश्वास करें? बाइबल सच्चे विश्वास के बारे में इब्रानियों के अध्याय 11 के पहले वचन में बतलाती है कि अब विश्वास आशा की गई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जिसे हम देखकर विश्वास करते हैं उसमें कुछ बड़ाई नहीं। ऐसा विश्वास जो बिना देखे किया जाता है वही वास्तविक विश्वास है, जिससे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। इब्रानियों अध्याय 11 के 6वें वचन में पाया जाता है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और वह अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। अब हमें अपने विश्वास के सच्चे होने या दिखावटी विश्वास होने की जांच करनी चाहिए, जिसकी जांच हम बाइबल में स्थित याकूब की पुस्तक उसके 2 अध्याय के 20 वचन में पाया जाता है कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है, और 17 वचन में बतलाया गया है कि विश्वास भी कर्म सहित ना हो तो वह मरा हुआ है। इसीलिए हर एक बातों में हम परमेश्वर पर भरोसा करके और पापों की पश्चाताप निरंतर करके जीवन बिताना चाहिए। प्रभु यीशु पर विश्वास करने के लिए हमें ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए यहाँ लिखा है कि उस पर दृढ़ भरोसा करना कि वह वही है जो बाइबल उसके विषय में कहती है। उसने जो प्रतिज्ञा की है उसे वह पूरा करेगा और उस पर विश्वास करने के द्वारा मेरा परमेश्वर के पुत्र के साथ व्यक्तिगत और अनंत काल का संबंध स्थापित हो जाता है। इस परिभाषा में तीनों शब्द मिलते हैं, ज्ञान, विश्वास और भरोसा। हमारा आज का संदेश यहीं पर समाप्त होता है। सबको जय मसीह की